देखो माशाल्लाह कितने रश में से जा रहे हैं हम लोग ना। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दुबई से लेकर जद्दा का सफ़र बहुत सुहाना था। बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा किया। और जब जद्दा के एयरपोर्ट पर उतरे तो खुशी का एक अलग ही समा था। आप हमारे चेहरों से देख सकते हैं कि हम पूरी नहीं समाये थे कि हम मुक़द्दस सरज़मीन पे मौजूद हैं। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे थे। मुक़द्दस सरज़मीन पे हम सांस ले रहे हैं और वहाँ की फ़ज़ा को महसूस कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट से बाहर आए तो गाड़ियों में हम जब बैठे तो एजेंट ने आके हमारे पासपोर्ट अपने पास रख लिए। ये पासपोर्ट हमें उस दिन मिलने थे वापस, जिस दिन हमें दोबारा पाकिस्तान रवाना होना था। काबे का तस्वुर अपने जहन में रखते हुए बड़ी बेचैनी से मक्के की तरफ सफ़र कर रहे थे। मक्के में पहुंच के हमने होटल में कुछ देर क़याम किया, खाना खाया और कुछ देर रेस्ट करके फिर हम उम्रे के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे हरम शरीफ सामने आता जा रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अल्लाह के हुजूर पेशी है और हम इस पेशी में हम सुरखरू हों। हमारा मशवरा है कि जो लोग फर्स्ट टाइम उम्रा करना है तो किंग फाहद गेट नंबर 79 से इंटर हो। ये सीधा काबे की तरफ जाता है और काबा इधर से मुकम्मल तौर पर दिखता है। तो पहली निगाह में जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। हमने भी लोगों से पूछा था तो लोगों ने हमें इस गेट से इंटर होने का मशवरा दिया था। जब हमारी पहली निगाह काबे पे पड़ी, हमें कुछ होश नहीं रहा। काबे पे निगाह पड़ते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और हम अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने लगे। काबे पे पहली निगाह पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो हमने बहुत सी कीमती दुआएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने और दोस्त अहबाब के लिए, अपने मुल्क के लिए, सब के लिए बेतहाशा दुआ की। कितना वक्त हमारा काबे को देखते हुए गुजर गया हमें कुछ अंदाज़ा नहीं रहा। फिर हम उम्रे के लिए नीचे उतरे। ये अच्छी बात हुई, उस दिन नीचे व्हील चेयर वालों को उम्रा करने की इजाज़त थी। तो मेरी वालदा एक्सीलेटर से नीचे उतर गई थी। नीचे किसी साहब के पास व्हील चेयर थी, उन्होंने हमें दे दी तो हमने आसानी से नीचे ही वालदा को उम्रा कराया। मैं पहले नीचे हरम में उतर के मालूम करके आया था कि क्या अम्मी के लिए व्हील चेयर एक एक्स्ट्रा मौजूद है। हम काबे शरीफ का रूप देख के इतने लुत्फ़ महसूस कर रहे थे कि हमें कुछ होश नहीं रहा था। ये सारी फुटेज जो मैंने आपको दिखाई है काबे शरीफ की, ये सब मैंने उम्रे की अदायगी के अरकान मुकम्मल करने के बाद बनाई थी। हरम में मुकामी तौर पर ऐसे लोग मौजूद थे
जो आपको पूरा उम्रा कराने के ऑफ़र करा रहे थे, 100 रियाल मांग रहे थे। तो आप चाहें तो अपने वालिदैन की माली खिदमत भी कर सकते हैं कि आप उनको 100 रियाल दे के पूरा उम्रा आराम से करवा लें। और अगर आप ख़ुद करवाएं तो उसका ज़्यादा सवाब है, लेकिन आप चाहें तो 100 रियाल दे के इन लोगों से भी आप उम्रा करवा सकते हैं। हमारा होटल क्योंकि कुबरी की तरफ था, कुबरी पुल को कहते हैं। हमने होटल के अतराफ़ की भी रिकॉर्डिंग की है ताकि आपको इलाके का सही से तयन हो सके कि किस जगह से कहाँ कैसे जाया जा सकता है। ये मैं आपको जितनी फुटेज दिखा रहा हूँ, ये मैंने सब आप आँखों देखा, जो हाथ देखा वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं उम्रा करने जा रहा था तो मुझे इस टाइप की फुटेज नहीं मिल रही थी, तो मैं थोड़ा सा परेशान था। तो इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं सारी चीज़ रिकॉर्ड करूँगा ताकि और लोगों की भी रहनुमाई हो सके और वो भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हाँ, कुछ लोगों ने हमें मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान से खाना पकवा के पैक करवा के लेके जाएं, लेकिन हमने यहाँ आके देखा वाफिर मकदार में पाकिस्तानी होटल मौजूद हैं जो अच्छा मेयारी खाना, तरोताज़ा खाना आपको मुहैया कर रहे हैं। तो अगर आपकी गुंजाइश है तो कोशिश करें कि मुक़द्दस ज़मीन पे खाना खाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी, पाकिस्तान से भी खाना बनवा के लेके आ सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये सफ़र ज़रूर करें मक्के मदीने का। ये बहुत सुहाना सफ़र है, ये बहुत अच्छा सफ़र है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमती लम्हात हैं जो हमने वहाँ पे गुजारे। लोग दूर दूर से आ रहे हैं माशाल्लाह से, करम वाले वो कहीं दूर से भी आ रहे हैं। ये सब पाकिस्तानी होटल है भाई, लोग सब पाकिस्तान के लोग हैं। बसें हैं जो इन लोगों को छोड़ के आ रही हैं दूर से, और ये होटलों तक छोड़ती हैं। ये उम्रे पे नहीं लेके आती, ये एयरपोर्ट से जद्दा से लेके आने के लिए बसें हैं। सब पाकिस्तानी होटल्स हैं, ये सब पैसे लिखे हुए हैं 5 रियाल का कितना है, चीज़ें कितनी है। सब लिखे हैं। और वो मक्का क्लॉक टावर, मेरे हिसाब से तो ये 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है यहाँ से। और यहाँ पे अच्छे हैं, साफ़ सुथरे कमरे वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी कमरे में कैसे हैं। अब्बास अल ज़हबी होटल, अच्छे होटल है माशाल्लाह सारे। पाकिस्तानी कसूरी होटल रेकमेंडेड भाई, मुझे बहुत पसंद आया। हम 2 वक्त खाना खाया अभी तक, ये बहुत अच्छा है। कि व्हील चेयर कैसे मिलेंगी, व्हील चेयर मिलेंगी कि लाल कलर की व्हील चेयर है जिसमें मस्जिद हरम में से ही मिल जाती है आपको, और आपके होटलों में भी है और हर जगह है। किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से आए और आके उम्रा करे। और वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो 50 रियाल में, 100 रियाल में पूरा उम्रा करा रहे हैं। अगर आप में पैसे की इस्तात है वालिदैन को, तो आप माली खिदमत भी कर सकते हैं। आप उनको दे दें पैसे, वो आपको उम्रा पूरा करा देंगे। बहुत से लोगों ने लोगों की मदद के लिए काबे शरीफ में व्हील चेयर वफ़्त की हुई थी। अगर आप चाहें तो आप लोग भी इस नेक काम के लिए अपनी मर्ज़ी से जो भी हो सके आप वहाँ पे ज़ायरीन के लिए कुर्सियाँ भी रखवा सकते हैं और व्हील चेयर भी रखवा सकते हैं। जो जिसकी इस्तात है वो वहाँ पे उस इस्तात के हिसाब से काबे में वफ़्त कर सकता है। माशाल्लाह ये है क्लॉक टावर, ये सारे होटल माशाल्लाह
वो तो देखो भी तामीर हो रहा है वो। कितनी अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। अज़ान हो रही है। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر वजू मेरा तो है। फिर खड़े हो जाओ। واحد انا المركز الاخير اخش الملعب हरम का रास्ता बाहर का मेन गेट है। तो देखो वो वैसे बात है। मुश्किल क्या है هذيك بتاع السيارات ولا بس هذيك بصوت شنو يجري पानी का मंजर है हरम।
शॉपिंग मॉल है, कहते हैं देखना भी देखते हैं। किंग फहद गेट बहुत खूबसूरत था, बुलंदो वाला इमारत तस्वीरों पे और इंटरनेट पे बहुत देखी थी, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो यकीन नहीं आ रहा था कि पिक्चर से भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत है। जब अपनी आंखों से देखा तो अंदाज़ा हुआ जो खूबसूरती पिक्चरों में दिखती है वो कुछ भी नहीं है, जो खूबसूरती आंखों से देख रही थी वो तस्वीरों में नहीं बयान की जा सकती। मॉल की विज़िट के बाद हम तवाफ़ के लिए अंदर चले गए, तो तवाफ़ में भी हमें बहुत ज़्यादा रश मिला। दिन की रोशनी में काबे को देखा, बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड के लिए भी निगाह काबे से नहीं हट रही थी। काबा बहुत प्यारा था, काबा का हर रुख हर सिमत दिल मोह लेने वाला था। बस दिल चाह रहा था कि आंखें ना झपके मुसलसल काबे को देखते रहें। अच्छा बहुत रोए, दिल भर आया कि हम इतने गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब की। वो सब सिर्फ तवाफ उम्रे में आदमी পরে ফোন দেওয়া না বাইরে ফোন দেওয়া ধরে देखो माशाल्लाह कितने रश में से जा रहे हैं हम लोग ना। फुल पैक है भाई माशाल्लाह से, फुल पैक है। जिस वक्त हम थे उस वक्त उतने लोग नहीं थे। हम लोग मगरिब की नमाज के बाद हरम पूरा पैक हो गया, बहुत से लोग मौजूद थे।
हर कौमियत, हर मुल्क के लोग मौजूद थे, उनके साथ तवाफ़ कर रहे थे। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी कि उम्मत मुस्लिमा कितनी बड़ी और कितनी अजीम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है कि हम उन सब के साथ, तमाम मुसलमान एक साथ, हर रंग व नस्ल के एक साथ अल्लाह के आगे हजूर मौजूद हैं। ईशा की नमाज़ हरम में पढ़ने के बाद हम दोबारा होटल की तरफ आ गए। ये भाई दरमियाना रोड है, ये है इब्राहिम अल खलील रोड है। यहाँ से काबा, ये क्लॉक टावर के पीछे वो है, और ये जो है इधर ये कुबरी है। ये सब होटल सस्ते हैं यहाँ पे ना, और अगर आप पीछे गली में जाएंगे तो और भी सस्ते हैं। ये सामने वाले फ्रंट वाले बहुत महंगे हैं, मेन रोड पे है ना ये, तो इस वजह से महंगे हैं ये। लेकिन आप एक गली पीछे जाएँ, आप बड़े आराम से पैकेज ले सकते हैं। वो पैसे बचा के आप यहाँ पे अच्छे तरीके से खाएं पिएं, खर्च करें। ये वो जगह है जहाँ लोग कहते हैं कि हम हरम के सामने हैं। हाँ, और ये दरअसल के सामने नहीं है, और हम बहुत तो ही बिल्कुल उसकी बैक साइड गली में। हाँ, एक गली पीछे है, लेकिन ये कि सब खाएं पिए आराम करें। लोग यहाँ पे घरों से खाना बना के लेके आ रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं। लेकिन होटल सही से चूज़ कर लें, होटल वालों को इतने पैसे ना दें, थोड़ा दरमियाना होटल चूज़ कर लें और पैसे वही बचा के आप अपनी मर्ज़ी से खाएं पिएं, ख़रीदारी करें। ये देखें, ये होटल है, मेरा इरादा था इसको लेने का, लेकिन मैंने इस वजह से लिया कि ये बड़ा महंगा है। ये 3 स्टार या 4 स्टार में आता है, तो आप 2.5 स्टार होटल ले लें, आराम से सुकून से रहें। वो लोग भी अच्छे हैं भाई, पाकिस्तानी ही लोग हैं वो। ये शारा हिजरा का रोड है, वो चौक है, और ये जो है ये है इब्राहिम अल खलील है, वो जो गाड़ियों ने इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा वापस आने के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल सके।